तो मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित कुमार हैं जो भोपाल में मौजूद है और उनके साथ है दर्द का एक बहुत बड़ा हुजूम। यकीन मानिए एक ऐसा हुजूम जो 25 साल से आज के इस दिन का इंतजार कर रहा था, मगर उनके साथ हुआ है एक बहुत ही भद्दा मजाक। और साथ ही हमारे साथ केटीएस तुलसी हैं, वरिष्ठ वकील। तुलसी साहब, 1996 से पहले यह मामला जो था वो 304 पार्ट 2 के अंतर्गत था, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान था। मगर उस वक्त यूनियन कार्बाइड ने एक तरह से दलील दी थी कि चूंकि हम 715 करोड़ रुपए दे चुके हैं, लिहाजा उसे 304A में तब्दील किया जाए। सवाल यहां पर यह कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने उसे तब्दील किया गया, उसे हम कटघरे में क्यों ना खड़ा करें? उसकी उदासीनता पर आज हम सवाल क्यों ना उठाएं? तुलसी साहब जी, ये बहुत संगीन मामला है, क्योंकि जो इंसान है, हजारों इंसान, 25,000 के करीब की मौत हुई, उनके जीवन का सौदा नहीं हो सकता है कि क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं तो इसलिए 304 से 304A बन जाए। ये बात हो नहीं सकती और ना ही हुई होगी। मेरे को लगता है कि इसमें कोई जरूर आवश्यक गलती है, क्योंकि 304 जो बना था तो सीबीआई ने 10-12 एविडेंस ऐसे दिए थे कि मैनेजमेंट को, जिससे ये मालूम था कि उनकी फैक्ट्री में कमियां हैं, सेफ्टी के लिए प्रोसीजर जो हैं वो वायलेट हुए हैं, मगर फिर भी उन्होंने पैसा बचाने की खातिर उनको दरगुजर कर दिया। तो अगर वो दरगुजर किया तो ये जान के किया कि इसमें इतनी जहरीली गैस है कि सांस लेने से 1 मिनट में उनकी मौत हो सकती है। मेरे विचार में तकरीबन 3,500 लोगों की तो इंस्टेंट डेथ हुई थी, बिल्कुल इमीडिएटली ऑन इनहेलिंग दैट गैस, पॉइजनस। उनको मालूम था कि उनकी गैस कितनी पॉइजनस है, और अगर ये निकल गई, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो हैं, डिप्टी कमिश्नर, जो फैक्ट्रीज एक्ट की धाराएं लागू करते हैं, उनको क्यों नहीं प्रोसिक्यूट किया गया? उन्होंने क्यों ऐसी जहरीली गैस की फैक्ट्री ह्यूमन हैबिटेशन में परमिट की, और ये भी इंश्योर नहीं किया कि सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं या नहीं? तो जब तक हम, मेरे विचार में सबसे बड़ी गलती शायद ये हुई कि जो जिला के अधिकारी हैं, जिनका फर्ज था कि ये कानूनों को एनफोर्स करते, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चला, और जो फैक्ट्री मालिक हैं उन्होंने सारी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर डाल दी, सरकारी अधिकारियों के ऊपर डाल दी। अगर सरकारी अधिकारी भी मुजरिम होते तो उनको अपने बचाव के लिए बताना पड़ता कि उन्होंने क्या क्या किया था। बिल्कुल तुलसी साहब, ये तमाम पहलू हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम, यही वजह है कि हम इसे एक नरसंहार करार दे रहे हैं, एक जेनोसाइड करार दे रहे हैं।